अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन लेवल का आपका मॉक अवेलेबल रहता है। अगर आपको बाई करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देते हैं, जाकर आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको बता दें कि एक ऑफ़र लॉन्च किया गया है, जहाँ पर अगर आप 14 महीने का मॉक बाई करते हैं वहाँ से, तो आपको 20% का डिस्काउंट टेक्स्ट बुक दे देगा। तो ये बढ़िया चीज़ है। अगर आप 14 महीने का यहाँ पर 14 मंथ का लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का लेते हैं, 1 महीना का लेते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मेरे कोड के थ्रू आपको मिलेगा। जो कोड है आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये कोड है आपका ARA, सिंपल सा कोड है, 3 लेटर का कोड है आपका ARA। इसका यूज करेंगे, डिस्काउंट लेंगे अपना, ठीक है। अगर आप 14 महीने का लेते हैं तो 20%, और उसके अलावा अगर आप 1 साल, 6 महीना या 1 महीना, जितना आप इस मतलब कि इसमें आपका 10% का मिलेगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और कोड भी होगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि आपका नेवी का तुरंत होने वाला है पेपर, उसके बाद आपका कोस्ट गार्ड का भी होने वाला है। एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, यहाँ पर अवेलेबल रहता है। मतलब एक पास में आपका टोटल एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो रिजल्ट है आपका 10 अगस्त को जारी किया जाएगा, और उसके 10 दिन के बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है जीडी के लिए। और जीडी का जो प्रिपरेशन है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन अग्निवीर से, उसमें आपका स्टार्ट हो गया है। मतलब कि बहुत दिनों से चल रहा है, और एक दिन में 2 टॉपिक अब करा रहे ताकि जल्दी से आपका हो जाएगा, ठीक है। जितना अभी पिछला जो आपने पीडीएफ लिया था हमसे, आपको यूट्यूब पर पीडीएफ दिए थे जिसमें से 65 टॉपिक था, उसमें जो इम्पोर्टेंट था और प्रीवियस ईयर जो बार बार पूछा जाता उस तरह का टॉपिक था। लेकिन ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं इसमें आपका 2022 का टोटल न्यू टॉपिक रहेगा। मतलब कि कुछ टॉपिक होता है क्या है कि कुछ नया पूछता है, कुछ मतलब कि रिपीटेड टॉपिक होता है, ठीक है। जो बार बार रिपीटेड टॉपिक में जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पर प्रेशर, मतलब ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार रिपीट करता है, जैसे कि आपका ओल्ड एज होम हो गया, ठीक है, को एजुकेशन हो गया। तो ये जो टॉपिक ही जितना हम नाम ले रहे हैं अभिनव, ये आपका रिपीटेड होता है, बार बार आ जाता है। तो वो चीज़ हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, 65 पीडीएफ आपको दे चुके हैं, मतलब कि लिस्ट बना कर दिए थे कि इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अब हमारे सामने एक और यहाँ पर ये आया प्रॉब्लम कि जितना भी नया टॉपिक है जिसका आने का चांस ज़्यादा है, उसको यहाँ पर इस वीडियो में हम दे देंगे। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या तो टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को भेजेंगे, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोनों तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको हम कम्युनिटी में भी डाल देंगे ताकि वहाँ से भी कुछ लड़के डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर देखिए, रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ है उसका इम्पैक्ट जो इंडिया पर पड़ा है, उसके लिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक है यहाँ पर ये रहेगा। दैन उसके बाद मतलब कि 1 बाई 1 आपका टॉपिक का नाम लेकर हम बता दे जाए। टॉपिक नंबर 2 रसिया यानी यूक्रेन वार, मतलब कि उसका क्या है, सारा कुछ आपको देखना है। इम्पैक्ट जो एक इंडिया पर पड़ा उसका एक अलग टॉपिक, एंड रसिया यानी यूक्रेन वार पर आपको एक और। उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे कौन कौन सा आपका टॉपिक लिए हैं यहाँ पे। 2 टॉपिक बता। टॉपिक नंबर 3 है आपका यूनियन बजट 2022-23 में जो आपका बजट जारी हुआ था उसको भी आप देखेंगे। दैन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, इसमें से देखिए सारा आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस इसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा ना छोटा छोटा, उसको आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और उसको आईना के सामने या डिस्कशन जब होगा आपका ग्रुप में तो आप मतलब कि कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि छोटा छोटा देखिए पॉइंट में आपको दिए हैं, ताकि जो आपको पॉइंट लगे, देखिए 3 से 4 बार आपको डिस्कशन में इनिशिएट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर भी जो आपका पैराग्राफ मिलेगा उसमें से कुछ पॉइंट को आप लोग चुनेंगे, जाके जो बहुत ज़्यादा आसान होगा पॉइंट और पैराग्राफ के अंदर में चुन कर आप, जैसे कि आपको याद रहे कि हाँ आसानी से इसको बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको अब जैसे कि बजट वाला टॉपिक है तो इसमें से 4-5-6 जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ ये बोलने लायक है, बढ़िया भी, इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, तो उसको चुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन व्हीकल के बारे में टॉपिक नंबर 4, जो हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हाइड्रोजन व्हीकल हम लोग बहुत जल्द मतलब कि एक टारगेट लेकर चलें हम लोग, तो उस पर भी आपको डिस्कशन करना है। मतलब ये सारा नया टॉपिक है। ठीक, इंटरलाइजेशन ऑफ द रूपी,
अब हम लोगों का जो करेंसी है रुपीज़ को हम लोग इंटरलाइजेशन कर रहे हैं ताकि डॉलर का हम लोग डॉलर पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोगों का जो करेंसी है मतलब डाउन होते जा रहा है। डॉलर से अगर आप कंपेयर करें तो अभी का 78 या 79 पर हम लोगों का अड़ा हुआ है $1 के मुकाबले में। ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग की चर्चा करेंगे, डिस्कशन आपको करना है। टॉपिक नंबर 5 था, उसके बाद आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर 6 छूट गया, शायद ऊपर होगा। टॉपिक नंबर 6 में क्या है, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। अभी जितना हम लोग आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हम लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है, इससे और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसा छोटा कंट्री हम लोगों से ज़्यादा मेडल को जीत रहा है, गोल्ड देख रहे हैं कितना जीत रहा है। हम लोग क्यों नहीं इतना जीत सकते, जबकि हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोगों के पास हर चीज़ ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया का। अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से तो क्या नहीं हम लोगों के पास है। इसके बावजूद भी हम लोगों के पास उतना गोल्ड नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। ठीक, तो मतलब कि अपने स्पोर्ट्स को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, ये आपका टॉपिक आ सकता है जहाँ तक हमको लग रहा है। आगे चलते, टॉपिक नंबर 6 हो गया। टॉपिक नंबर 7 देखेंगे। इन्फ्लेशन जिस तरीके से आपका लगातार मतलब देख ही रहे किस तरीके से हो रहा है, तो इसको भी आपको देखना है। जो आपका वार चल रहा है, कोविड-19, बहुत कुछ हम लोगों ने झेला। ठीक, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, लगातार ये हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 8 में इम्पैक्ट ऑफ 5G ऑन ग्लोबल इकनॉमी। 5G बहुत जल्द लॉन्च होगा इंडिया में, तो इसका इम्पैक्ट आपका ग्लोबल इकनॉमी पर क्या पड़ने वाला है। टॉपिक नंबर आपका 8 एंड टॉपिक नंबर आपका 9 है रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 10 ग्लोबल वार्मिंग कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन। इसका क्या है, लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 11 में, ठीक है, जो आपका वुमन जो आपका लड़कियों का जो एज है शादी का, वो उसको बढ़ाकर हम लोग कितना कर दिए 18 to 21, मतलब कि 21 साल कर दिया गया है। तो उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका। ठीक, टॉपिक नंबर 11। दैन टॉपिक नंबर देखते हैं कि 12 में क्या है। 12 में आपका है कैशलेस सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद देखते हैं 12 के बाद 13 में आपका है OTT वर्सेस थिएटर। आपका पिछला बार भी पूछा गया था, इस बार भी नया टॉपिक में इसको इंक्लूड किया गया है ताकि में भी आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद टॉपिक नंबर आपका 14 है आपका प्राइवेट ट्रेन्स इन इंडिया बेनिफिट एंड चैलेंजेस। क्योंकि लगातार ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन किया जाए, अब तो बैंक को भी प्राइवेट किया जाएगा, तो लगातार मतलब कि अब इसका क्या चीज़ें आपको बताना है, बेनिफिट क्या है, क्या मतलब कि क्या क्या इसका दोनों चीज़ आपको रखना है। ठीक, टॉपिक नंबर 14 है आपका, ये पिछला बार भी आया था, हर बार पूछता है ट्रेन के बारे में, तो इसीलिए आपको यहाँ पर दे दिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपका श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आपका भयानक लेवल से श्रीलंका अभी गुजर रहा है, उस पर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद टॉपिक नंबर 17 होगा अग्निपथ स्कीम 2022। ठीक है, इसका क्या आपका नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि 17 टॉपिक आपको अभी फ़िलहाल के लिए नया में डिस्कशन करना है। और जो मैंने पहले दे दिया उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा, ये आपको नया वाला में देख लेना है। जब वो कंप्लीट हो जाए, या तो इसको पहले कंप्लीट कर ले, ठीक है, वो पहले कर ले, या तो इसको पहले कर ले। ठीक है, ये दोनों को आप मिलाकर पूरा टॉपिक को क्लियर करके GD देने के लिए, मतलब फेज़ 2 देने के लिए जाइएगा। जब आप रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लड़कों का सिलेक्शन होता है, कितने लड़कों का नहीं होता है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ होगा बहुत ही कम जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन अच्छा खासा लड़का का मतलब कि हो जाए। यहाँ पर 17 देखते हैं, 17,500-18 हज़ार कितना लेते हैं वे लोग फेज़ 2 के लिए। बाकी आप लोग जो जिनको लग रहा है कि मेरा तो रिजल्ट बनेगा, वो फेज़ 2 का तैयारी अपना जारी रखिए आप लोग। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये जितना भी PDF हम देते जा रहे हैं उसको आप देखते जाइए। ठीक, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे डाउनलोडिंग का, और टेलीग्राम पर भी इसको डालने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में।
फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगला वीडियो में आपको ये देखने को मिले कि कैसे आपको कैसे पुशअप मारना है और उठक बैठक कैसे आपको करना है, क्योंकि बहुत लड़कों को तो आता नहीं होगा, जैसे मन तैसे कर रहे होंगे, उनको कोई सिखा नहीं रहा है, ना उनके पास पैसा होगा कि कोई एकेडमी वगैरह। देखिए फिजिकल के लिए कोई एकेडमी में मेरे अकॉर्डिंग जाने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, घर पर बैठिए हम आपको वीडियो दे देते हैं, ठीक है, उसको देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप लोग ये जीडी का फोकस काफ़ी बेहतर लेवल से बना कर रखिए, जीडी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक। ये जो न्यू टॉपिक है इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा और बाकी जो पिछला जो मैंने टॉपिक दिया है उसको तो रखना ही रखना है। अब ये आपको टारगेट लेना है कि न्यू टॉपिक एक ओल्ड करिए एक न्यू करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो पहले उसको पूरा ख़त्म कर दीजिए उसके बाद ये करेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इन सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके।